चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले ही बता दिया था कि इस बार का केंद्रीय बजट कैसा होने वाला है। मोदी सरकार 3.0 में कल पेश होने वाले इस बजट में किन चीजों पर फोकस रहेगा और किसे कितना फायदा मिल सकता है, पीएम मोदी ने इशारों में जाहिर भी कर दिया था। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 का पहला बजट कल 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में इसे पेश करेंगी। इससे पहले सोमवार को संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया और इस मौके पर पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले ही बता दिया कि कल पेश होने वाला बजट कैसा होगा। उन्होंने बताया कि हम कल मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा। भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये बजट सत्र है और मैं देशवासियों को जो गारंटी देने जा रहा हूँ, उन गारंटियों को पूरा करने के लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूँ, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार 3 बार से 8% ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। दरअसल कल 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। देश में लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार का ये पहला बजट होगा। इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और देश में एनडीए गठबंधन की सरकार है और इस सरकार से बजट में लोगों को इस बार खासी उम्मीदें हैं। साथ ही देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये लगातार 7वां बजट पेश करते हुए इतिहास रचने जा रही हैं। कल पेश होने वाले इस केंद्रीय बजट से वेतनभोगी वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा कि सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर फोकस कर सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार के बजट में बड़ा ऐलान करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर ऐलान कर सकती है। वित्त वर्ष 2014-15 से 1.5 लाख रुपए पर स्थिर बनी हुई ये कटौती इस बार के बजट 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।